अरे यार, सुनो तो। ये किस्सा है दिल्ली शहर का। एकदम सच्ची घटना पे टिका है, समझ रहे हो। ऐसी कहानी है कि तुम दांतों तले उंगली दबा लोगे। क्राइम, प्यार, धोखा, सब मिलेगा इसमें। एकदम मसालेदार। बात है साल 2018 की। गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी। दिल्ली में यमुना पार एक इलाका है प्रीत विहार। वहां रहती थी एक छोरी। नाम था रिया। एकदम बिंदास, खुले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, देखने में ऐसी कि कोई भी फिसल जाए। और फिसलने वालों में से एक था अपना हीरो, मतलब विलेन भी कह सकते हो। नाम था रोहित। रोहित प्रीत विहार में ही जिम चलाता था। बॉडी शॉडी एकदम फिट। बात करने का तरीका भी ऐसा कि लड़कियां क्या, आंटी भी इम्प्रेस हो जाए। रिया भी उसी जिम में आती थी। पहली नजर का प्यार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, देखते ही दोनों के दिल में कुछ कुछ तो हुआ जरूर। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। फिर मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। जिम के बाद कॉफी, कभी इंडिया गेट पर घूमना, कभी चांदनी चौक के गोलगप्पे। प्यार की गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही थी। रिया तो एकदम दीवानी हो गई थी रोहित की। उसे लगता था यही है वो राजकुमार जिसका उसे बरसों से इंतजार था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रोहित के दिल में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो दिखने में जितना सीधा साधा लगता था, अंदर से उतना ही शातिर था। उसे रिया से प्यार तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार था रिया के पैसों से। रिया एक बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। बाप ने उसे खूब प्रॉपर्टी दी थी, फ्लैट था, गाड़ियां थी, बैंक बैलेंस भी मोटा ताजा था। रोहित की नजर उसी दौलत पर थी। उसने रिया को अपने जाल में फंसाया, मीठी मीठी बातें करके उसका भरोसा जीता। रिया इतनी भोली थी कि उसे जरा भी शक नहीं हुआ। उसे क्या पता था कि जिसके साथ वो सपने सजा रही है, वही उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। फिर आया वो काला दिन। तारीख थी 15 अगस्त 2019। रिया ने रोहित को अपने फ्लैट पर बुलाया। उसने कहा कि वो उसे अपने पापा की प्रॉपर्टी के कुछ कागजात दिखाना चाहती है। रोहित तो यही चाहता था। जैसे ही वो फ्लैट पर पहुंचा, उसने देखा कि रिया अकेली थी। यही मौका था, उसने सोचा। पहले तो उसने रिया से प्यार भरी बातें की, उसे खूब लाड किया। फिर धीरे धीरे बातों को प्रॉपर्टी की तरफ मोड़ा। रिया ने उसे सारे कागजात दिखाए। रोहित ने मौका देखकर उन कागजात की फोटो अपने मोबाइल में खींच ली। अब रोहित का असली खेल शुरू होना था। उसने रिया से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। रिया तो खुशी से पागल हो गई। उसे लगा उसकी सारी मुरादें पूरी हो गईं। लेकिन रोहित की शादी की बात सिर्फ एक नाटक थी। अगले कुछ महीनों तक रोहित ने रिया को शादी के झांसे में रखा। इस बीच उसने रिया के बैंक अकाउंट से धीरे धीरे करके काफी पैसे निकाल लिए। रिया को जब थोड़ा शक हुआ, तो रोहित ने इमोशनल ड्रामा किया, झूठी कस्में खाईं और उसे फिर से अपने जाल में फंसा लिया। एक दिन रिया को रोहित के मोबाइल पर कुछ ऐसे मैसेज दिखे जिससे उसकी आंखें खुल गईं। वो मैसेज किसी और लड़की के थे, जिसमें रोहित उसे भी वैसी ही मीठी मीठी बातें कर रहा था जैसी वो रिया से करता था। रिया का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि रोहित सिर्फ उसके पैसों के लिए उससे प्यार का नाटक कर रहा था। जब रिया ने रोहित से इस बारे में पूछा, तो वो पहले तो खूब नाटक करने लगा। लेकिन जब रिया ने सारे सबूत उसके सामने रख दिए, तो उसकी बोलती बंद हो गई। गुस्से में रिया ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और रोहित को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि रोहित पहले भी कई लड़कियों को इसी तरह ठग चुका था। वो प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता था और फिर गायब हो जाता था। रिया तो बस उसकी एक और शिकार बनने वाली थी। इस घटना ने प्रीत विहार और आसपास के इलाकों में खूब सनसनी मचाई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दिखने में इतना अच्छा लड़का इतना बड़ा धोखेबाज निकल सकता है। रिया तो पूरी तरह से टूट गई थी। उसे प्यार से नफरत हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर जख्म भर देता है। धीरे धीरे रिया भी इस सदमे से बाहर निकली। उसने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। और रोहित, वो जेल की हवा खा रहा है, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। तो ये थी कहानी दिल्ली के एक ऐसे धोखेबाज की, जिसने प्यार के नाम पर सिर्फ लोगों को लूटा। याद रखना दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात प्यार नहीं होती। थोड़ा संभल कर, थोड़ा सोच समझ कर ही किसी पर भरोसा करना।